जय हिंद दोस्तों, आपका अपना संजू क्लासेस में स्वागत है। तो देख सकते हैं आप क्लास 8 का जो चैप्टर है 1 कोशिका से, उससे जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड अब जो 2023 में आने वाले प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को हम नोट करके और गेस करके ही इस प्रश्न को लाया हूँ खास आप लोगों के लिए। देख सकते हैं। और जो इस बार होने वाली एग्ज़ाम यानी परीक्षा है वो बहुत ही लगता है कि स्टूडेंट यानी जो 8 क्लास के विद्यार्थी है उसके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि जो पहले परीक्षाएं होती थी वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में होती थी, लेकिन अब जो एग्ज़ाम लेंगे वो टर्म 1 और टर्म छोड़कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया जाएगा, जिसको MCQ क्वेश्चंस बोला जाता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो देख सकते हैं साइंस में हमारा पहला चैप्टर कोशिका से रिलेटेड है और यही सब प्रश्न ही इसी टाइप से आएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका एक जीव को, हाँ जीव भी आएगा लेकिन कोशिका सिर्फ हम जीव को नहीं कह सकते। दूसरा ऑप्शन है हमारा शरीर के संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये हमको सही लग रहा है। रॉबर्ट हुक को नहीं, कोशिका का तो खोज किया था इनमें सभी, ये भी तो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। यह हमारा कोशिका शरीर के संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका सर्वप्रथम का खोज किसने किया, यानी कोशिका जो था वो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया। अरस्तु ने नहीं, एडवर्ड जेनर ने नहीं, एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने, हाँ रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का खोज किया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब किया गया, सबसे पहले कोशिका का खोज कब किया गया। तो सबसे पहले कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था, रॉबर्ट हुक ने किए थे। और दूसरा 1831 ईस्वी में शायद, हाँ वही हुआ था। चलते हैं चौथा प्रश्न। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, यानी जिंदा कोशिका का। जबकि 1665 में मृत कोशिका यानी मरा हुआ कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ये नहीं होगा, एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने, हाँ एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसमें 1665 में हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था, जो है सो हम थोड़ा टिक लगा देते हैं। जीवित कोशिका का खोज कब किया गया था, 1665 ईस्वी में नहीं, 1664 में नहीं, 1831 में, 1831 में, 1831 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। तो इसका हो जाएगा आंसर मेरा रिक्तिका। चलते हैं अगला प्रश्न। शांतों प्रश्न है जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्या इकाई है, तो कोशिका, ये हमारा आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में, हमारा ऑप्शन सेकंड, शुतुरमुर्ग के अंडे में। चलते हैं अगला प्रश्न 9वां। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, सेकंड नंबर का आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है, क्या वाहक है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। चलते हैं अगला प्रश्न 12वां प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, यानी मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में, जो लड़का में होता है इसको शुक्राणु कहते हैं, उसमें पाई जाती है। तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 13वां प्रश्न में। 13वां प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु, तो ये तो सबसे छोटी था, सेकंड ऑप्शन है अंडाशय,
थर्ड है लीवर यानी कि यकृत, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंडाशय में, ओवम जिसको कहते हैं। चलते हैं 14वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होती है? तो सबसे तेज़ी विभाजन यकृत यानी लीवर में होती है। अगर यहाँ एक दो चाकू लग भी जाता है तो कोशिका यहाँ बहुत जल्द काम करती है। तो ये हमारा आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर में। चलते हैं 15वां नंबर का प्रश्न, मानव शरीर में सबसे कम गति से कोशिका विभाजन कहाँ होती है? सॉरी, यहाँ पर लिखना मिस्टेक हो गया, यहाँ हो जाएगा विभाजन कहाँ होती है। तो इसका आंसर हमारा होगा पूरे शरीर में नहीं, यकृत में नहीं, न्यूरॉन, ये सभी, यानी तीसरा इसका हो जाएगा ऑप्शन न्यूरॉन में। न्यूरॉन में ये हमारा माथा में पाया जाता है। ये 90% न्यूरॉन होता है और 10% ही कोशिका वहाँ पाई जाती है। तो ये हमारा 15वां पूरा प्रश्न